मैं भी पुरोहित जी, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और आज हम फिर मिले हैं कुछ एक गीत सुनने के लिए। अच्छा। तो बेटी की जब संस्कार, विवाह संस्कार के बाद जब बेटी की विदा करते हैं, विदाई होती है, उस समय बेटी की माँ को चाहिए कि अच्छी तरीके से बेटी को समझाए कि वहाँ जाकर, ससुराल में जाकर कैसा कैसे रहना, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना, जिससे आपका जो है वहाँ सम्मान मिले। और उसके विपरीत अगर आप काम करेंगी तो वहाँ पर जो है उतना सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए एक छोटा सा गीत किसी कवि ने लिखा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि माँ बाप पिता को बेटी के लिए कहना चाहिए कि बेटी है हाथ तुम्हारा, दोनों कुल की मर्यादा। बेटी है हाथ तुम्हारा, दोनों कुल की मर्यादा। बेटी अब तुम्हारे ही हाथ है, दोनों परिवार की मर्यादा बनाए रखना अब तुम्हारा कर्तव्य है, अब तुम्हारे ही हाथों में है। कि पहला क्या कहा है कि बेटी का एक नाम है शीला, कि पग ससुर के घर में धरना, कर जोड़ नमस्ते करना। पग ससुर के घर में धरना, कर जोड़ नमस्ते करना। रखना सेवा का व्यवहार, दोनों कुल की मर्यादा। ये जो है अभिवादन करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। अभिवादन शीलस नित्य वृद्धोपसेविना तस्वातस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादन करता है और बड़े गुणों की सेवा करता है, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। अब इस बेटी का दूसरा नाम है सुनीता। अब ससुर आप के ताता, और सासु धर्म की माता। अब ससुर आप के ताता, और सासु धर्म की माता। पति प्यारे प्राण आधार, दोनों कुल की मर्यादा। आज से आपके ससुर जो हैं वो पिता हैं, और सास जो हैं वो आपकी माता है। इनको माता पिता की तरह व्यवहार करना। और इसके साथ में जो पुराने माता पिता हैं आपके, उनसे भी नाता मत तोड़ना, मतलब इनके साथ भी जुड़ना, और पुराने माता पिता से नाता मत तोड़ना, क्योंकि पुराने माता पिता के रक्त से ही आपका निर्माण हुआ है। इसलिए उन माता पिता का भी ध्यान रखो, और जो नए माता पिता आपके आज बने हैं उनका भी सम्मान करो। और पति जो है आपके प्राण आधार हैं, पति की सेवा करनी चाहिए। नारी के लिए कहा गया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय मन पति पति प्रेमा। नारी के लिए पति के अलावा किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए, किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए सभी पति ही सब कुछ है। तीसरा नाम है संतोषी, कि बाबुल ने दान दिया है, मन से संकल्प किया है। बाबुल ने दान दिया है, मन से संकल्प किया है। मालिक है पूरा परिवार, दोनों कुल की मर्यादा। आपने देखा उस पिता ने, कन्या के पिता ने उसको दान कर दिया बेटी को, और पति के साथ रहने के लिए कह दिया कि आप जाइए, अपने पति के साथ रहिए, अपने नए परिवार के साथ रहिए। मन से संकल्प किया है कि ये आप बेटी हमने पाली पोसी है, इतनी बड़ी की है, लेकिन आज से आपकी है, आपका इस पर अधिकार है। तो कहा है मालिक है पूरा परिवार। पूरा परिवार माता पिता के अलावा उसकी नंदे हैं, देवर हैं, पति हैं, सभी मालिक हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि उन्हें कन्या पक्ष के लोग अपनी बेटी को बुलाने गए, तो वो लड़के की माँ उसकी सास को बेटी की कहने लगी कि हमारी बिटिया जा कहाँ टिकी, वही भाभी को बनो राम देव, यानी बिटिया भी मालिक है उसकी। वो नहीं कह रही कि मत भेजो, तो नहीं भेजेंगे। तो इस तरीके से कहा गया कि मालिक है पूरा परिवार, तो सभी का मतलब जो है उस पर अधिकार है, उस बेटी पर। तो अगली बात है कि वेदवती, बेटी का नाम एक वेदवती भी है, कि मत पत्थर पूजन जाना,
घर में पंच यज्ञ रचवाना, ये घर में ही ये जरतो और पत्थर पूजने मत जाओ। फिर गहे बहे गंग की धार, दोनों कुल की मर्यादा, बेटी है हाथ तुम्हारा, दोनों कुल की मर्यादा। अगली बात है, बेटी का नाम एक ज्ञानवती है कि ज्ञान उसने अच्छा खासा यहाँ पढ़ाई की है, उसका उपयोग वो वहाँ ससुराल में जाकर करेगी। एक कन्या को पढ़ाने से कितने लाभ होते हैं? देखिए, एक लड़के को आप पढ़ाएंगे तो वो केवल एक परिवार को लाभ बनेगा, मतलब एक परिवार ही उससे लाभ ले सकेगा एक लड़के को पढ़ाने से। और एक लड़की को पढ़ाने से 3 परिवारों को लाभ मिलता है। कैसे? पहले वो पिता के घर में अच्छा व्यवहार करती है तो पिता का परिवार उससे लाभ लेता है। फिर उसका विवाह हो जाता है, तब वो अपने पति के यहाँ चली जाती है तो पति के यहाँ अच्छा व्यवहार करती है तो पति के घर वाले उससे लाभ लेते हैं। तीसरा लाभ है कि उस बेटी की जब बेटी होगी, उस अपनी बेटी को वो अच्छे संस्कार देगी तो वो अपने ससुराल में जाएगी तो तुम्हारे यहाँ का नाम होगा। इसलिए जो है एक बेटी को पढ़ाने से 3 परिवार सुधरते हैं। तो इसमें तो कहा, झूठे मथुरा और काशी, ईश्वर तो घट घट वासी। झूठे मथुरा और काशी, ईश्वर है घट घट वासी। सारी दुनिया का आधार, दोनों कुल की मर्यादा। अगला बात इस बेटी का है लक्ष्मी। बेटी भोजन शुद्ध बनाना, आदर से सहित खिलाना। बेटी भोजन शुद्ध बनाना, आदर से सभी को खिलाना। फिर आंगन में ही हरिद्वार, दोनों कुल की मर्यादा। अगली बात बेटी को है, इसका नाम है भावना। घर की बातें सब सहना, बाहर से किसी को कहना। घर की बातें सब सहना, बाहर न किसी से कहना। बस इसी में है उद्धार, दोनों कुल की मर्यादा। अपने घर की बात अपने ही घर में रखो, कभी बाहर मत कहो कि बाहर कहोगे तो पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला आपके परिवार की बुराई करेगा। इसलिए जो है घर की बातें सब घर में ही रहनी चाहिए। घर और आपकी सास, बेटी की सास अगर डांटती है तो उसके कोई न कोई कमी रहती है, उसको सुधारने के लिए ही डांटती है, इसलिए उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगली बात है, इसका नाम लज्जावती। लज्जा है तेरो गहनो, नरसिंह सील से पहनो। लज्जा है तेरो गहनो, नरसिंह सील से पहनो। उत्तम गृहिणी का श्रृंगार, दोनों कुल की मर्यादा। बेटी है हाथ तुम्हारा, दोनों कुल की मर्यादा। इस तरीके से जो है बेटी के माँ बाप को सिखाना चाहिए विदाई के समय की बेटी वहाँ जाकर ऐसा व्यवहार करना, इस तरीके से रहना, तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। इससे जो है दोनों परिवारों की मधुरता बढ़ेगी। जब दोनों परिवार बंधन में आएंगे और बंधन से अच्छे संस्कार उसमें पड़ेंगे तो इससे जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, इससे जो है सभी का कल्याण होगा। तो बेटी की शिक्षा भी बहुत जरूरी है, उसको उचित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि दोनों कुलों की मर्यादाएं, परंपराएं बनी रहें और जब शांति होगी तब अच्छे विचार होंगे, तभी हम लोग मुक्ति तरफ ध्यान देंगे। नमस्कार।